हाय एवरीवन, सो अभी हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन में एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है यील्ड कर्व, ये हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व भी हम डिस्कस करेंगे, जहां पर आप देख सकते हो नॉर्मल यील्ड कर्व, फिर आगे इन्वर्टेड यील्ड कर्व है, फ्लैट कर्व है, हम्प्ड यील्ड कर्व है। ये चारों टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत ही इजीएस्ट है, बहुत ही सिंपल है। हम फटाफट ये समझ जाएंगे एकदम अच्छे से। बट उससे पहले मैं वो सारा समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ। उसके बाद जब मैं आपको यील्ड कर्व समझाऊंगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए एक बॉन्ड है, ये अलग अलग बॉन्ड नहीं, सारे सेम ही बॉन्ड है, बस बॉन्ड में मैच्योरिटी अलग। देखो 1 ईयर की मैच्योरिटी का बॉन्ड है, 2 ईयर की मैच्योरिटी का बॉन्ड, 3 ईयर की मैच्योरिटी का बॉन्ड। मान लीजिए मैं गया, मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने सोचा मैं एक बॉन्ड खरीदूं, गवर्नमेंट का बॉन्ड या कोई भी कंपनी का बॉन्ड्स मैंने खरीदने का सोचा। तो मैंने ये देखा, मैंने पूछा कि मुझे 1 साल का मैच्योरिटी का बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। तो बोला गया कि वाईटीएम यानी यील्ड टू मैच्योरिटी, इसे हम यील्ड भी बोलते हैं ऐसे। यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड दोनों सेम ही चीज है। करंट यील्ड अलग चीज है, जो करंट यील्ड 1 साल का निकलता है, यील्ड या फिर यील्ड टू मैच्योरिटी सेम चीज है। हमें बोला गया 8%। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा उसमें आप सालाना 1 ईयर में 8% कमाओगे। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 1 रुपी इन्वेस्ट करता हूँ, कितने साल के लिए, 1 ईयर के मैच्योरिटी का है, तो 1 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, 1 रुपये में 8% इंटरेस्ट लगा दो, मुझे 1.08 मिलेगा। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1.08 मिलेगा मुझे। मैंने उसको बोला नहीं नहीं, मैं 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि 2 ईयर का मैच्योरिटी का बॉन्ड बताओ ना कितना रिटर्न देगा। उन्होंने बोला 8.5% देंगे। मैं बोला अला, ये कैसे होगा। मैंने बोला कि अगर 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूं तो आप 8% दोगे, 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 8.5% रिटर्न मिलेगा। क्या इसका मतलब ये कि फर्स्ट ईयर में 8%, सेकेंड ईयर में 8.5%? ना जी ना, वो तो फॉरवर्ड रेट होता है। ये आप वाईटीएम पढ़ रहे हो, वाईटीएम का मतलब क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी तक आपका यही यील्ड रहेगा पर एनम। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है यील्ड पर एनम टिल मैच्योरिटी, यानी ये एवरेज निकाला जाता है, एवरेज रेट होता है। ये वाईटीएम तो आपने देखा भी था, एवरेज इनकम बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट करके हम वाईटीएम निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में भी आपको 8.5% मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी आपको 8.5% मिलेगा। तो आप देखो, अगर मैं 1 ईयर की मैच्योरिटी में पैसा लगाता हूं तो मेरा 1 रुपी बनेगा कितना, 1.08। वही अगर मैं 2 ईयर की मैच्योरिटी में पैसा लगाता हूं तो मेरा कितना बनेगा, मेरा 1 रुपी अगर मैं लगाऊं तो कितना बनेगा, 1 रुपी में पहले साल का भी इंटरेस्ट मुझे 1.085, 8.5% मिलेगा। नेक्स्ट ईयर भी मुझे 8.5% मिलेगा, यानी ये बन रहा है 1.177, 1.177,225। तो मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अच्छा, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 1.08 बनेगा, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा तो 1 रुपीज इतना बनेगा। तो मुझे क्या, आप सेकेंड ईयर में कितनी कमाई हो रही बता सकते हो, रिटर्न फॉर द पीरियड टू, यानी आपको इसी को कहा जाता है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर टू कितना है बता सकते हो आप? इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, हम ये बोलेंगे कि 2 साल में आपका 1 रुपी बनेगा 1.177225, और डिवाइड बाय 1 साल कर देंगे 1.08। तो आपका आ जाएगा कि सेकंड ईयर में कितनी कमाई होगी। क्योंकि हमें ये तो पता चला, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये मान लो 0th ईयर है, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकंड ईयर है, और ये टोटल ले लिया मैंने। मुझे ये पता है कि अगर मैं आज 1 रुपी लगाऊंगा तो 1 साल के लिए लगाऊंगा तो ये बनेगा 1.08। दूसरे साल में मुझे कितना मिलेगा वो मुझे पता करना, 2 साल के लिए लगाया तो टोटल बनेगा 1.177,225 बनेगा। ये मैं एक्स ले लेता हूँ। तो सेकेंड ईयर में कितनी कमाई होगी, 1.177,225, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा 1.08, तो मतलब 1.08। तो सेकेंड ईयर में मेरी कमाई कितनी हो रही है, 1.1, 1.0900, यानी 9%। ये 1.09 ले लेते हैं, मतलब 9% का मेरा रिटर्न है। मतलब मुझे ये समझ में आया कि फर्स्ट ईयर का जो रेट है, फॉरवर्ड रेट, वो 8% ही है, क्योंकि 1 साल का मैच्योरिटी का 8% है। बट इकलौता सेकंड ईयर में अगर मैं बोलूँ तो मेरा 9% कमाई हो रहा है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा 1 रुपया फर्स्ट ईयर में मैं कमा रहा हूँ 1.08, सेकेंड ईयर में मैं कमा रहा हूँ 9%। 1.08 इंटू 1.09, ये देख लो 1.1772 आ जाएगा। ये वही आया जो आपने ये निकाला था। देखो 1.1772 4 डिजिट में ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर लास्ट का ही मिटा भी देता हूँ, यहाँ पर भी मिटा देता हूँ। समझ में, 4 डिजिट में हमने रख लिया। तो मतलब इससे हमने ये पता कर लिया कि सेकेंड ईयर की हमारी जो कमाई है वो कितनी है, 9% है।
मतलब आप दो तरीके से बोल सकते हो। आप पता 2 इयर्स का रिटर्न आप कैसे निकाल सकते हो पता है? आपका 2 इयर्स का YTM आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप ऐसे बोल दो वन, फर्स्ट ईयर का 8%, सेकेंड ईयर का 9%, ये बनेगा आपका 1.1772। और या फिर आप ऐसे बोल दो फर्स्ट ईयर का भी 8.5%, सेकेंड ईयर का भी 8.5%, ये भी आएगा 1.1772। ये एक ही आएगा दोनों। फर्क बस इतना है, ये जो है ये YTM का रेट है और ये जो है ये फॉरवर्ड रेट है। 8% और 9% जो है आपका फॉरवर्ड रेट है। तो अगर आपका YTM जो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में रेट से ज्यादा मिलेंगे, फ्यूचर में कमाई ज्यादा होगी। उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व। मतलब देखो आपका यहाँ पर YTM बढ़ रहा है ना, YTM बढ़ रहा है ओवर द अपवर्ड स्लोपिंग में। फर्स्ट 1 ईयर का YTM 8% है, तो 2 ईयर का 8.5 है, तो 3 ईयर का 9% है। मतलब जो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के बॉन्ड है वो ज्यादा रिटर्न कब देंगे? जब फ्यूचर के फॉरवर्ड रेट जो है वो ज्यादा होंगे। वही अगर ठीक इसका उल्टा अगर हम ले ले, चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है? मैं अगर एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ठीक, अगर मैं ऐसे करूं 1 ईयर मैच्योरिटी का, मान लो ये 9% लिया मैंने। 2 ईयर मैच्योरिटी का मान लो मैंने लिया 8%, ये सब YTM है, यानी एवरेज रिटर्न है हर साल का। 3 ईयर का मैच्योरिटी का बॉन्ड मैंने ले लिया, ये 8.5 ही लेता हूँ चलो, और ये 8% लिया मैंने, YTM है आपका। देखो इस बार डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसको हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहते हैं, इसका भी मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर 1 ईयर का फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 1, तो आपका क्या होगा? फॉरवर्ड रेट ईयर वन में पहले साल तो आप 9% ही कमाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं फॉरवर्ड रेट ईयर 2 का, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे निकालोगे पता है? आप ये बोलोगे कि 2 साल में कमाई हमारी कितनी हो रही है पता है? 1.10, 1.085, 1.085। आप 8.5% आपका 2 साल की मैच्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपका 1.085 इंटू 1.085 हो रहा है आपका, यानी 1.177225 हो रहा है। चलो मैं 4 डिजिट में लेता हूँ वही, लेकिन एक साल में, मतलब 2 साल में आप इतना कमा रहे हो, लेकिन एक साल में आपका 9% ही हो रहा है। तो फॉरवर्ड रेट ईयर 2 का क्या होगा? आप डिवाइड पे कर दो, डिवाइड बाय 1.09, तो आपका ईयर 2 का आ जाएगा 1.1772 डिवाइड बाय 1.09, ये आ गया 1.08 आ गया। देखिए तो मतलब आपका फॉरवर्ड रेट ईयर 2 का 8% है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपकी कमाई 9% हो रही है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपकी कमाई 8% हो रही है। तो इसको निकालने का दो तरीका है। 2 ईयर का इन्वेस्टमेंट अगर हम बोले, हम एक तो ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में हम कमाएंगे 1.09, सेकेंड ईयर में कमाएंगे 8%, ये आएगा 1.1772। और या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, एवरेज ले लो, फर्स्ट ईयर में भी एवरेज 1.085 है, सेकेंड ईयर में भी 1.085 है, ये भी 1.772 आएगा। फर्क इतना, ये जो रेट है ये फॉरवर्ड रेट है, और ये जो रेट है ये एवरेज रेट है, YTM है ना, ये फॉरवर्ड रेट है। मतलब इसका मतलब क्या, देखो फॉरवर्ड रेट गिर रहा है ना, फर्स्ट ईयर में आपकी कमाई 9% हो रही है, सेकेंड ईयर में 8% हो रही है, गिर रहा है आपका, इसलिए इसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। तो इसी के लिए अब आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा। अब आप देखिए, अब अगर हम बात करें यील्ड कर्व की, तो अब देखिए टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व अलग अलग है, इसका डायग्राम भी यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं एक एक करके आपको पूरा समझा दूंगा यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहला नॉर्मल यील्ड कर्व। नॉर्मल यील्ड कर्व कब होता है बताइए? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब फ्यूचर में इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ होगा, फ्यूचर में और कमाई होगी, है ना। तो यहाँ पर फ्यूचर में और कमाई होगी, आपका YTM जो है ना वो बढ़ रहा है। देखो 1 ईयर की मैच्योरिटी का YTM 4% है, तो 2 ईयर का 5 है, तो 5 ईयर्स का 6 है, तो 8 ईयर्स का YTM 6.5 है। यानी फ्यूचर्स में YTM जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ेगा। यहाँ पर इससे पता चलता है कैसे? क्योंकि आपका लॉन्ग मैच्योरिटी का बॉन्ड में आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। मतलब आज आप 1 साल के लिए पैसा लगाओगे तो 4% मिलेगा, वही 2 साल के लिए लगाओगे तो 5% मिलेगा। तो क्या यहाँ पर मैं फॉरवर्ड रेट भी निकाल सकता हूँ? फॉरवर्ड रेट मतलब किसी पार्टिकुलर ईयर में कितनी कमाई होगी। देखो फर्स्ट ईयर में कमाई होगी 4%, तो साफ पता चल रहा है। सेकेंड ईयर में कितनी कमाई होगी? 5, तो YTM है, एवरेज है 2 साल का मिला के। तो सेकेंड ईयर में कितनी कमाई होगी? हम इसके लिए करेंगे 2 सालों में कितना होगा, 1.05
इंटू 1.05, 1.1025 होगा, ये 2 ईयर्स का रिटर्न है। फर्स्ट ईयर का 1.04, तो डिवाइड बाय 1.04 कर दीजिए, तो मेरा 6.009 यानी 6.01% मेरा क्या है, फॉरवर्ड रेट है किसका, सेकंड ईयर का। इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, जब आपका यील्ड बढ़ता है मतलब ये नॉर्मल यील्ड कर्व है, यहां पर हम ये मानते हैं कि हेल्दी इकोनॉमी है, फ्यूचर में ग्रोथ होगा। और नॉर्मल यील्ड कर्व में ऑब्वियस सी बात है ये होता है, शॉर्ट मैच्योरिटी बॉन्ड में आपको वाईटीएम कम मिल रहा है, लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड में आपको वाईटीएम ज्यादा मिल रहा है। तो ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स यूजुअली हैव लोअर यील्ड देन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। मतलब जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है वो आपको कम रिटर्न दे रहे, यील्ड उसका कम है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आपको यील्ड ज्यादा दे रहे। तो यही मैंने एग्जांपल लिया, देखिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का यील्ड 4% है, तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का ज्यादा है। तो यानी जो लॉन्ग मैच्योरिटी का बॉन्ड है उसमें हायर वाईटीएम, और इसका कर्व जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। मैंने कुछ नहीं किया, अभी खुद भी बना सकते हो। ये मैंने क्या किया, स्केल वगैरह से खींचा, बराबर बराबर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल ऐसे करके मैंने ये बनाया और वैल्यू पुट किया, तो मेरा कुछ इस प्रकार आया। ये आपको एग्जाम में ऐसा पूरा बनाना नहीं, स्केल में तो समझाने के लिए था, आपको तो बस ऐसे दिखाना है कि जो नॉर्मल यील्ड कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग में रहता है, लेकिन वही आपका इन्वर्टेड यील्ड कर्व रहता है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में रहता है आपका। तो वही मैं नेक्स्ट अप डाउन मैं आपको नेक्स्ट अभी बताने वाला हूँ, जो है वो इन्वर्टेड यील्ड कर्व भी बताने वाला हूँ। ये मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा, पर रुक जाओ, ये एग्जांपल जो डिस्कस करूंगा पर रुको, मैं आपके साथ अभी पहले इन्वर्टेड यील्ड कर्व डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता है, जहां पर आपका शॉर्ट मैच्योरिटी बॉन्ड में आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है वाईटीएम, वो लॉन्ग मैच्योरिटी में कम मिल रहा है। इसका मतलब होता है रिसेशन आना। तो जब कभी भी आपको इन्वर्टेड यील्ड कर्व दिखे या फिर यील्ड आपका लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड में कम है, उल्टा हो रहा है, तो ये रिसेशन माना जाता है, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन माना जाता है। मतलब ये एज्यूम किया जाता है कि फ्यूचर में बर्बादी होना है, फ्यूचर में बर्बादी तय है, मतलब है ना। तो ये रिसेशन की तरफ इशारा कर रहा है आपका। और इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब ओवर द इयर्स, जैसे जैसे इयर्स अगर आप लॉन्ग मैच्योरिटी में जाओगे तो आपका रिटर्न गिरे, रिटर्न गिरे। अब यहाँ पर देखना फॉरवर्ड रेट भी आपका कम आएगा। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, चलो यहाँ पर तो 5 ईयर 10 ईयर है, अगर मैं चलो इसकी जगह में मैं ऐसा लूँ, जानबूझ के मैं ये भी समझा दूंगा, इसे भी निकाल सकते हैं, पर अगर मान लो मैं लेता हूँ 1 ईयर का 6%, 2 ईयर का 5%, तो ऑब्वियस सी बात है इससे आपका क्या आएगा पता है, सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट कम आएगा। फर्स्ट ईयर का तो फॉरवर्ड रेट आपका 6% ही होगा। ईयर टू का फॉरवर्ड रेट आपका, ईयर टू का अगर आप देखोगे तो कितना आएगा पता है, 1.05 इंटू 1.05, इतना कमाओगे 2 साल में, और फर्स्ट ईयर में कमा रहे हो 1.06, 1.05 इंटू 1.05 डिवाइड बाई 1.06, यार 4.01%। देखो तो आपका फॉरवर्ड रेट फर्स्ट ईयर में 6% था, तो सेकंड ईयर में आपका गिर रहा है, कम हो रहा है, फॉरवर्ड रेट गिर रहा है। तो जब वाईटीएम आपका डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, इट इंडिकेट्स व्हाट, इन्वर्टेड यील्ड कर्व, मतलब रेसिशन आएगा आपका, है ना, रेसिशन की तरफ इशारा कर रहा है। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में रेसिशन होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा आपका। और यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में हायर यील्ड मिलता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, आपको शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में हायर यील्ड मिलता है। तो याद रहेगा, यस आराम से याद रहेगा सर, नॉर्मल यील्ड कर मतलब हेल्दी इकोनॉमी। यहाँ पर लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड में आपको ज्यादा यील्ड मिलेगा कंपेयर टू शॉर्ट मैच्योरिटी। और आपका इन्वर्टेड यील्ड कर मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब रिसेशन। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं साइन ऑफ रिसेशन है। यहाँ पर आपका जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड है वो ज्यादा यील्ड देगा कंपेयर टू लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड, है ना। और यहाँ पर फॉरवर्ड रेट आपका फ्यूचर रेट्स में ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर फॉरवर्ड रेट फ्यूचर रेट में कम हो रहा है। नेक्स्ट, अब ये हमने समझा फ्लैट कर्व। फ्लैट कर्व का मतलब अभी जो रेट है फ्यूचर में भी वही रहेगा। मतलब आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो भी यील्ड आपको 3% मिलेगा, आप 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करोगे तो भी लगभग 3% ही मिलेगा, 3.1 3% ही मिलेगा लगभग, और आप 10 ईयर्स के लिए भी करोगे तो भी 3% मिलेगा। मतलब ये फ्लैट कर्व है आपका, इनडिफरेंट, आप कितना भी मैच्योरिटी का अमाउंट लगाइए, इन्वेस्टर ना ही इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में, ना ही इन्वेस्टर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाई ग्रोथ होगा। मतलब फ्यूचर में ना ही ग्रोथ होगा और ना ही रेसेशन होगा, फ्लैट चलेगा, है ना। तो ये फ्लैट कर्व हो गया आपका, तो ये भी समझ में आ गया। अब बचता है हम्ड यील्ड कर्व। हम्ड यील्ड कर्व का मतलब क्या हो गया, हम का मतलब पहले समझ जाइए। ये देखिए जो आप ऊंट में देखते हो आप, ये यहाँ पर ऐसे करके नीचे जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं।
ये इसका मतलब, हम का मतलब ये होता है। तो हम यील्ड कर्व का मतलब ये हो गया यहाँ पर, ये ऐसे याद रहेगा आपको। मतलब जो बॉन्ड्स, अगर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बॉन्ड्स जो है वो फ्यूचर में तो हाई ग्रोथ देगा कुछ सालों तक, मैच्योरिटी तक नहीं देगा, कुछ सालों तक तो वो बढ़ेगा, फिर बाद में स्टेबल होके नीचे गिरने लगेगा। जैसे कि आप देख लो यहाँ पर, मान लीजिए 1 ईयर का मैच्योरिटी का बॉन्ड आपको 2%, 1 ईयर का मैच्योरिटी का बॉन्ड में लगाओगे तो वाईटीएम 2% है, 5 ईयर की मैच्योरिटी में लगाओगे तो वाईटीएम 4%, मतलब बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा, लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड आपको रिटर्न, वाईटीएम लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड का वाईटीएम यील्ड ज्यादा है कंपेयर टू शॉर्ट मैच्योरिटी बॉन्ड, लेकिन वही 5 ईयर से 10 ईयर में आ रहे हो तो वापस ही गिर रहा है। यानी ये क्या हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर आगे वापस गिर रहा है आपका। तो इसी वजह से ये मतलब आपका कर्व क्या होगा, पहले तो बढ़ेगा ये, फिर वापस नीचे गिर जाएगा ये, है ना, ये नीचे गिर जा रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार होगा। तो यही जो कुछ इस प्रकार ये ना, इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम यील्ड कर्व बोला जाता है। तो हम यील्ड कर्व में क्या होता है, तीन फेसेस होते हैं। एक आपका शॉर्ट टर्म में, मतलब आने वाले कुछ सालों में ये आपका मैच्योरिटी के साथ साथ यील्ड बढ़ेगा, फिर बाद में इंटरमीडिएट मैच्योरिटी में यील्ड एक टाइम में पिक में रहेगा और फिर वहां से डिक्लाइन होने लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइन हुआ तभी तो हम बना ये। अगर ये बढ़ता ही रहता तो ऐसे रहता, डिक्लाइन होने की वजह से ही हम बना, ये हम बन गए यहाँ पर। आप देखिए जैसे ऊंट की चाल है, तो ये हम यील्ड कर्व हो गया आपका ये। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया मैंने आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये क्या बोला, ये जो यील्ड जो है ये एवरेज रिटर्न है, मतलब 1 साल के लिए लगाओगे तो फर्स्ट ईयर में 4% मिलेगा, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो फर्स्ट ईयर में भी 5%, सेकेंड ईयर में भी 5%, 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करोगे तो फर्स्ट ईयर में भी 6%, सेकेंड ईयर में भी 6%, थर्ड ईयर में भी 6%, फोर्थ ईयर में भी 6%, 5 ईयर में भी 6%। यील्ड और वाईटीएम का मतलब होता है एवरेज रेट, मतलब हर साल का एवरेज रिटर्न यही रहेगा, समझ में। और फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर ईयर का जो रेट है वो बताएगा। तो आप मुझे बताइए 5 ईयर में अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करूंगा तो 5 ईयर में कितना हो जाएगा टोटल, अगर मैं 1 रुपी इन्वेस्ट करूं तो 5 ईयर में कितना हो जाएगा, 1.05 इंटू 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, 5 साल में बनेगा 1.27628, 1.27628। ये कितने सालों में बनेगा, 5 सालों में बनेगा, है ना। 5 सालों में हम इतना कमाएंगे। वो अगर 2 सालों में, अगर 1 रुपया 2 सालों के लिए लगाए, 2 ईयर्स के लिए लगाए, अगर 1 रुपया 2 ईयर्स के लिए लगाए तो बनेगा 1.1025, ये 2 ईयर्स के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे जानना है कि 3 ईयर्स का फॉरवर्ड रेट क्या, मतलब फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 3 प्लस ईयर 4 प्लस ईयर 5, नेक्स्ट 3 सालों में कितनी कमाई होगी। आप देखो अगर 5 सालों में इतनी कमाई हो रही है, 2 सालों में इतनी कमाई हो रही है, तो 3 साल में कितनी होगी, डिवाइड कर दो 5 ईयर्स बाय 2 ईयर्स। तो वही मैंने किया, देखो मैंने फॉरवर्ड रेट निकालना है मुझे, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला अगर आपको एग्जाम में बोला जाए आपको फॉरवर्ड रेट्स निकालना है, अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे स्टार्टिंग 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 2 साल के बाद 3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, जैसे एफआरए पढ़ते थे ना, जैसे 2/5, मतलब 2 साल के बाद 3 साल के लिए, दो ये वो भी तो वहां पर भी तो फॉरवर्ड रेट इस्तेमाल किया जाता था, वर्ड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट मतलब फ्यूचर का रेट, किसी पार्टिकुलर ईयर का रेट। तो अगर मैं 2 साल के बाद 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूं तो मैं कितना कमाई करूंगा, मैं बोलूंगा 5 साल में 1.06 टू दी पावर 5 हो रहा है, 2 साल में 1.05 टू दी पावर 2, ये 2 साल है तो टू दी पावर 2, ये 5 साल है तो टू दी पावर 5। तो इससे मेरा आ रहा है 1.2138। तो 1.2138 में कमाऊंगा 3 सालों में। अगर 2 साल के अब मैं 1 रुपया लगाऊंगा तो 3 सालों में 1.2138 होगा, यानी 21.38% होगा। ये तो 3 साल का है, मुझे पर एनम में डिस्प्ले करना होता हमेशा। तो पर एनम के लिए मैं क्या करूँ, टू दी पावर 1/3 लगा दूंगा। टू दी 1.2138 को टू दी पावर 1/3 लगाया, कैलकुलेटर में किया तो मेरा 6.67% आ गया। यही आपका फॉरवर्ड रेट है फॉर ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। ये आपका 6.67% है। समझ में आया। तो अब देखो, अब आपको मुझे बताओ आपका क्या फॉरवर्ड रेट ईयर 2 का आया था ना आपका 6%। ये देखो मेरा फॉरवर्ड रेट आया ईयर 1 का 4%, ईयर 2 का मेरा आया कितना 6% आया। ठीक है, अब मैं 5 साल का अगर एक साथ इकट्ठा निकालना चाहूँ 5 साल में, तो फर्स्ट ईयर में मेरा आ रहा है कितना 1.04 फॉरवर्ड रेट। सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट, ये तो वाईटी में तो एवरेज है, सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट ये रहा 6% है। थर्ड ईयर का फॉरवर्ड रेट है 1.0667, फोर्थ ईयर का भी 1.0667 है, फिफ्थ ईयर का भी 1.0667 है। अब ये करके देखना तो आपका यही आएगा जो 6% के हिसाब से 1.27628 आया था ना, यही आएगा।
5 साल का इन्वेस्टमेंट में आपका ये बन रहा था ना, 5 ईयर्स का आपका ये बन रहा था 1.2762, यहाँ पर भी ये आएगा देखना, 1.04 इंटू 1.06 इंटू 1.0667 इंटू 1.0667 इंटू 1.0667, ये क्या हो गया, एक बार रुको देखने दो। ये सब कुछ सही था, ये मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, ये 1.2768 गलत निकला था हमारा, ये सही नहीं था। 5 ईयर्स का हमारा कितना आएगा, 6% के साथ 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1, उस टाइम में कैलकुलेटर में कोई प्रॉब्लम आई थी। ये ऐसे भी आईपैड का कैलकुलेटर कभी कभी सही नहीं बताते। 1.33822 है, 1.33822 आ रहा था 5 ईयर्स का। फिर डिवाइड बाय अगर हम 1.1025 कर दें तो 1.2138 आएगा, जो कि मैंने बताया था। तो वो लिखने में गड़बड़ी हुई थी, आप कैलकुलेटर करके चेक कर लेना, 1.2138 ही आएगा, और इसको टू दी पावर 1/3 करेंगे तो ये आएगा। तो अब हम वापस करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली 5 साल का, जैसे 1.06 टू दी पावर 5 आपका ये आ रहा था ना 1.33822, तो ये तो हमने YTM का इस्तेमाल किया, 1.06 टू दी पावर 5 यानी YTM का इस्तेमाल किया। अब मैं फॉरवर्ड रेट एवरी ईच ईयर का फॉरवर्ड रेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये फॉरवर्ड रेट ईयर 1 का है, ये फॉरवर्ड रेट ईयर 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का है, ये फॉरवर्ड रेट्स है। समझ में आया? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 का। अब देखो आप 1.04 इंटू 1.06 इंटू 1.0667 इंटू 1.0667 इंटू 1.0667, 1.3380, वो तो राउंड ऑफ किया ना 6.67%, तो लगभग 1.3380 आ रहा है, ये 1.3382 आप बोल सकते हो, ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है। समझ में आया ये? तो ये आएगा आंसर आपका ऐसे। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से आप ये निकाल सकते हो। अब मैं इसके रेलेवेंट में कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन बैंक से, एक एमटीपी में भी एक बहुत अच्छा केस सिनारियो वो कराऊंगा, तब ये टॉपिक पूरा का पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। चलो मैं एमटीपी को खोल लिया मैंने, ये आपके फिर केस सिनारियो की जो बुकलेट है एमसीक्यू वाला, उसमें आगे हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। पर एज ऑफ नाउ फॉर द टाइमिंग हम क्या करेंगे, एमटीपी जो आपका एमटीपी जो है उसमें ऐसे मैं करवा रहा हूँ, आगे जाके हम क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर देंगे आपके बुकलेट के अंदर। तो देखिए केस सिनारियो 3 जो है आपका, You are an investment analyst working for a financial advisory firm. You have been asked to analyze the bond market's yield curve to assist your clients in making investment decision. Yield curve represent the relationship between interest rates and time to maturity. आप देख भी सकते हो यहाँ पर yield curve टेबल आपको दिया हुआ है। 1 ईयर की मैच्योरिटी में yield है 3%, 2 ईयर की मैच्योरिटी में 4% है, 3 ईयर में 5% है, 5 ईयर में 6% है। देखो बढ़ती जा रहा है YTM। YTM आपका इंक्रीजिंग स्लोप है आपका, है ना, अपवर्ड स्लोप है आपका, डाउनवर्ड स्लोप नहीं, अपवर्ड स्लोप है। तो बताइए क्या ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व है कि नॉर्मल यील्ड कर्व है? हम बोलेंगे सर ये नॉर्मल यील्ड कर्व है ना, मतलब ये हेल्दी इकोनॉमी है, रेसेशन नहीं है, ये नॉर्मल यील्ड कर्व है आपका। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, बेस्ड ऑन द अबव केस सिनारियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉर्मल यील्ड कर्व क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका वही, ऐसे तो एमसीक्यू पढ़ भी सकते हैं पर मैं आपको बता, इसका मतलब ये है कि जो आपका लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड है उसमें हायर यील्ड होगा कंपेयर टू शॉर्ट मैच्योरिटी बॉन्ड। तो देखिए बुलेट लिखा है शॉर्ट टर्म यील्ड हायर होगा, नहीं ये तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व में होता है, शॉर्ट टर्म यील्ड लोअर होगा। जी हाँ, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है आपका, समझ में आ रहा है, ये वाला आंसर है। सेम तो आपका कब होता है, फ्लैट कर्व में होता है, और ये रैंडमली आपका यूजुअली जो हमने चौथा वाला हम पढ़ा था, कभी बढ़ेगा फिर गिरेगा, वो वाला चौथा पॉसिबल हो सकता है। अब देखो आगे पॉइंट नंबर मतलब एमसीक्यू नंबर 12, बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड यील्ड डाटा व्हाट इज द यील्ड स्प्रेड बिटवीन द 10 ईयर बॉन्ड एंड द 1 ईयर बॉन्ड। मुझे स्प्रेड कितना, देखो 1 ईयर का बॉन्ड में 3% है, 10 ईयर का बॉन्ड में 7% है, तो दोनों में स्प्रेड कितने का, 4% का है। तो आंसर तो सिंपल सी बात है, आएगी आपका 4%, ये वाले ही होगा, क्योंकि 1 ईयर का मैच्योरिटी बॉन्ड में यील्ड 3% है, आपका 10 ईयर में 7% है, तो दोनों का स्प्रेड डिफरेंस ही तो स्प्रेड होता है, वो कितना है, 4% है। फिर पूछे एन इन्वर्टेड यील्ड का टिपिकली इंडिकेट्स ग्रोथ नहीं रेसिशन, है ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ऐसा कुछ वर्ड मिलेगा क्या? देखो ये रहा अपकमिंग रेसिशन, ये वाला होगा।
कितना सिंपल लग रहा है, देखो कंसेप्ट समझने के बाद बहुत सिंपल लगेगा आपको। तो वो कंसेप्ट पूरा समझ लेते तो अब ये खुद भी कर पाते। अब आगे देखिए, इवन इन्वेस्टर इज लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर 2 years स्टार्टिंग 3 years फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद 2 साल के लिए, मतलब 3 into 5 होना चाहिए हमें, है ना। पूछा फॉरवर्ड रेट क्या होगा आपका, तो फॉरवर्ड रेट हमें निकालना, हम क्या करेंगे, जैसे वहां पर भी मैं आपको समझाता था 3/5 FRA अगर मैं करता था तो मैं ये समझाता था 5 months/3 months करके, आपको याद होगा हम IRRM जब पढ़ते थे। तो यहाँ पर भी वही 3 years के बाद 5 साल के लिए, है ना। तो क्या आपका फॉरवर्ड रेट होगा, तो पहले देख लो 5 साल का कितना है, 6% है, और 3 years का कितना, 5% है। 5 साल का 6% है, मतलब 1.06 to the power 5 कर लो। 3 साल का 5% मतलब डिवाइड बाई 1.05 to the power 3 कर लो। जो आंसर आएगा वो 2 साल का रिटर्न होगा, क्योंकि 3 years से लेके 5 years तक। फिर उसको टू दी पावर 1/2 करोगे या रूट करोगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.06 to the power 5 तो मैंने पहले भी निकाला था, मैं वहीं से देख लेता हूँ, क्यों मैं मेहनत करूँ। अभी तो निकाला था 1.338225 ही आएगा, ये तो आएगा। ये देखो 1.06 to the power 5 निकाला था हमने, 1.338225 आएगा, मैं फिर से मेहनत क्यों करूँ। आ गया, ये आएगा 1.338225 आएगा ये। और टू दी पावर 3 का क्या आएगा, 1.05 into 1.05 into 1.05, 1.157625, 1.338225 डिवाइड बाई 1.157625, यार 1.156। ये 2 साल का है, मुझे 1/2 करना पड़ेगा, मतलब रूट करना पड़ेगा। तो 1.156 को रूट करता हूँ मैं, चलो कैलकुलेटर मेरे मोबाइल में करना पड़ेगा, इसमें तो होगा नहीं। आप भी करो, 1.156 का रूट कितना आएगा। 1.156 का रूट 1.07517, यानी 7.52% आ रहा है। 7.52% पर एनम आ रहा है। अब लो सर क्या किया आपने, तो कुछ नहीं किया मैंने, 5 years डिवाइड बाय 3 years किया तो 2 साल का रिटर्न आया ये फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट ईयर 4 का 5 का मिला के दोनों साल का। तो 1 साल का कितना होगा, 7.52%। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 4 इतना है, फॉर ईयर 5 भी इतना है। तो 7.52% आपका फॉरवर्ड रेट होगा। क्या दिया हुआ, ये देखो दिया हुआ 7.52%, आपका आंसर आ गया। फिर पूछा इवन इन्वेस्टर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर 2 years स्टार्टिंग 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद 2 साल के लिए, यानी 5 into 7 होगा। तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, 7 year का YTM डिवाइड बाय 5 year का YTM लेंगे, और फिर उसको 2 साल का निकलेगा तो उसको 1/2 भी करना है। तो 7 year का YTM भी हम ले लेते, कितना है 7 year का YTM 1.640, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1.0640 इंटू 1.064, 7 बार करना पड़ेगा। सात बार क्यों, 1.5438 आ रहा है। और कब से कर रही है, 5 साल से लेके 2 साल तक, तो 5 years का भी हमें चाहिए। 5 years का तो हमने निकाला नहीं है ना, 5 years का निकाला तो ये ना 1.33, 5 years का तो 6% के हिसाब से हो गया, 33822 इसे डिवाइड कर दो 1.338225, यार 1.1536 आ रहा है। टू दी पावर 1/2 कर दो, क्योंकि 2 साल का निकलेगा ना, 5 years से 7 years के बीच में 2 साल का, तो 1.1536, 1.07405, 7.405 है, तो 7.41% होगा पर एनम। तो आपका आंसर आना चाहिए 7.41%। बात खत्म। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, देखो। तो मैंने ये पूरा फॉरवर्ड रेट आपको निकालना सिखा दिया, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब क्वेश्चन बैंक में से एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, बस एक दो और क्वेश्चन करवा दूंगा आपको साथ साथ ही। एक बार रुक जाइए, चलो क्वेश्चन बैंक में आते हैं। क्वेश्चन बैंक में सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में आरटीपी एमटीपी सेक्शन में आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं आपको सबसे पहले करवाता हूँ।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ, आराम से होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एबीसी लिमिटेड वंस टू इशू 9% कूपन वाला बॉन्ड दिया जाएगा, रिडीम होगा 5 साल के बाद, एट इट्स फेस वैल्यू ₹1000 ईच एट ईच, मतलब 5 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ठीक है, 1000 का फेस वैल्यू, 9% कूपन है, ₹90 होगा, हर साल ₹90 होगा, और एंड में 1000 होगा, तो ये आपका 1090 हो जाएगा। तो आपका हर साल ये कूपन आएगा। अब हमें इन्होंने क्या दिखा हुआ है, द एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व फॉर सिमिलर रिस्क क्लास ऑफ बॉन्ड इज एज फॉलोज। बोला कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताइए बॉन्ड का। एक बार बीटा वैल्यू को इग्नोर करते हैं, बोला कि मार्केट प्राइस बताओ। अगर मान लीजिए यील्ड कर्व दिया हुआ है, यील्ड कर्व दिया हुआ है मतलब ये इंटरेस्ट रेट को समझ आना, ये यील्ड है मतलब ये वाईटीएम है, समझ आना, ये फॉरवर्ड रेट्स नहीं है, ये वाईटीएम है। अगर फॉरवर्ड रेट्स होता तो यहाँ मेंशन करते, फॉरवर्ड रेट्स लिखते ही, इंटरेस्ट रेट या वाईटीएम या यील्ड लिखे मतलब समझ आना फॉरवर्ड रेट्स नहीं, वो वाईटीएम ही है आपका। तो ये ईयर वन का 12% मतलब क्या, एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये ₹90 तो एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक साल के बाद मिल जाएगा ये पैसा। तो इसको हम पुल करेंगे किससे पता है, इसको हम पूरे करेंगे 1.12 से, एक साल का, है ना। 2 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट नहीं है, ये 2 साल की बात कर रहा है। 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 11.62% आएगा। ये ₹90 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये देखा जाए तो 2 साल के बाद मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 1.1162 टू दी पावर 2 से। ये 11.33% 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये वाईटीएम है, 1.1133 टू दी पावर 3 हो जाएगा ये। समझ में आया, मतलब थर्ड ईयर का, ये थर्ड 3 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया, नहीं तो ये तो 3 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया आपका ये। फिर 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ₹90, ये 4 साल के बाद मिलेगा आपको। और 4 साल का वाईटीएम कितना, 1.1106 टू दी पावर 4। और ये 1090 जो ये 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो 5 साल का वाईटीएम है 1.1080। हाँ, आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक, यहाँ पर आप फॉरवर्ड रेट निकालते, जैसे फॉरवर्ड रेट आपको सेकेंड ईयर का निकालना है तो आप कैसे करते हैं, 1 इंटू 1162, 1 इंटू 1 2 साल का आपने निकालिए, कितना कमाइए, 1.2459, 1.2459 निकाला हमने, और 12% का तो ये 1.12 हो गई। तो 1.2459 डिवाइड बाई 1.12 कर दिया हमने, कितना आ रहा है, 1.1124 है। तो यानी 11.24% होगा, यानी सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट जो आएगा ना, ये 11.24% आएगा। अब आप देख लो 90 जो है, मैं इसको 90 को, अगर मैं 90 को खींचूं 1.1162 टू दी पावर 2 से, और या फिर मैं 90 को खींचूं, एक बार मैं खींचूंगा, सेकेंड ईयर को फर्स्ट ईयर में लाऊंगा तो 1.1124, ये फॉरवर्ड रेट से खींचा, तो फॉरवर्ड रेट सेकेंड ईयर का 11.24% आया था मेरे, इसको इसको डिवाइड करके, तो इससे खींचूंगा एक बार, और एक बार मैं खींचूंगा 1.12 फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट, तो 1 ईयर का वाईटीएम ही फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट है। तो आप ऐसे करो, ये आपने वाईटीएम से खींचा है, ये आपने फॉरवर्ड रेट से खींचा, दोनों में आंसर देखना सेम आएगा। 90 डिवाइडेड 1.1162 इक्वल इक्वल, दो बार कर दो, 72.24 है राउंडेड ऑफ में, और इधर 90 डिवाइडेड 1.1124 डिवाइडेड 1.12, ये भी 72.23 से 72.24 ही आएगा आपका। तो मैंने कहा ना आंसर तो सेम ही आएगा। तो आप अगर फॉरवर्ड रेट लेके करते आप, तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में, मतलब मेरा ये कहना है, ये पूरा ही आपको मैं बता देता हूँ, आप तब ऐसे सिचुएशन में 90 को 1.12 से खींचते, ये वाला 90 को आप फिर 1.1124 फॉरवर्ड रेट से खींचना, 1.1112 से खींचना, फिर तीसरा वाला जो 90 रहेगा उसको आपको 3 इयर्स का भी फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा। अब 2 इयर्स का तो हमें पता है ये टोटल आ रहा है वाईटीएम 2 इयर्स का, 3 इयर्स का वाईटीएम कितना आएगा, 1.1133 इंटू 1.1133 इंटू 1.1133 कितना आ रहा है, 1.37986, 1.3799 लिख सकता हूँ मैं। मतलब 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, 2 साल के लिए करेंगे तो 1.2459 मिलेगा। तो
आपका 3 ईयर्स का फॉरवर्ड रेट क्या होगा? 1.3799 डिवाइड बाई 1.2459, 1.1075 आ रहा है, 10.75% आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पर 90 को आप क्या करोगे फिर, 1.1075 फॉरवर्ड रेट से खींचा। सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट आपका 1.1124 है, फर्स्ट ईयर का 1.12 है। तो अब या तो आप इससे खींचो सीधा YTM से 3 बार, और या फिर आप इससे खींचो, आंसर यहाँ पर भी सेम ही आएगा। देखो क्योंकि मैंने फॉरवर्ड रेट से भी खींच सकता हूँ, YTM से खींचूंगा तो एवरेज है YTM, 1 2 3 65.22 आ रहा है। और इधर भी करो 90 डिवाइडेड 1.1075 डिवाइड बाई 1.1124 डिवाइडेड 1.12, 65.23 आ रहा है। 225 65.22 लिख दिया। चलो, तो आंसर वही का वही आने वाला है। समझ में आ रहा है ना आपको ये? आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा आपका यहाँ पर। चलो, तो इसका आंसर मैं एक काम करता हूँ, सीधा आंसर आप खुद ही निकाल लेना, मैं ICA वाला लिख देता हूँ। आप सारा इसको भी आप ऐसे करोगे, इससे खींचोगे इससे खींचोगे, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ऐसे भी। एक बार मैं ICA का आंसर देख लेता हूँ। उन्होंने भी वैसे ही किया, देखो 1.12 ये वाला करके इन्होंने निकाला, 1000 को भी खींचा, तो इनका आंसर आ रहा 929.66, वही आएगा, आप देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, 929.66 ये आया आपका आंसर। और आपसे पूछा जबकि बीटा वैल्यू 1.10 है पॉपुलैरिटी की वजह से, तो देयरफॉर आपका मार्केट प्राइस कितना होगा पता है? 929.66 इंटू 1.10 करना पड़ेगा। ICA ने भी ऐसा किया होगा, ये ऐसे ही देखो, इंटू 1.10, 1022.63 आ जाएगा। मतलब इसका क्या है कि देखो ऐसे इसकी प्राइस तो 929.66 होनी चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना, इस हिसाब से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर होने की वजह से इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, इसकी वजह से ये 10% प्रीमियम में ट्रेड करेगा। 1.10 की बीटा वैल्यू मतलब ये प्राइस जो इंट्रिंसिक वैल्यू से 10% ज़्यादा में ये मतलब ट्रेड करेगा, 10% प्रीमियम में ट्रेड करेगा, तो इसका मार्केट प्राइस इतना होगा। तो आप ऐसे निकालो या फिर आप ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी निकाल सकते हो फर्स्ट ईयर का। आप फॉरवर्ड रेट निकाल के भी कर सकते हो, ये आपके लिए मैंने सेल छोड़ दिया, ठीक है। ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, ये आपको बॉक्स में रख देता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, 1022.63। ये आंसर ही ऐसे ही देखिएगा, ढूंढेगा एग्जाम में। नेक्स्ट वाला पार्ट, इंटरप्रेट द नेचर ऑफ द अबोव यील्ड कर्व एंड रीजन फॉर द सेम। तो हम बोलेंगे देखो नेचर ऑफ द यील्ड कर्व क्या है यहाँ पर, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हम इसे इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहेंगे। और इसका रीजन क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इकोनॉमिक स्लो डाउन। लिख दो क्या यहाँ पर? इन्वर्टेड यील्ड कर्व, बिकॉज डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। हियर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स स्लो डाउन और रिसेशन इन कमिंग ईयर्स। तो ये हमने पार्ट नंबर 2 भी पूरा का पूरा ही कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया। आप एग्जाम में ऐसे करिए, ऐसे करके निकालिए और ये वाला आंसर लिखिए। ये तो मैंने बस रफ आपको बता दिया, ऑल्टरनेटिव के लिए बता दिया मैंने आपको, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर।
अभी ऑल्टरनेटिवली ऐसे करना नहीं आपको, बस मैंने बता दिया ऐसे भी आंसर निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आई होप मैंने आपको पूरा अच्छे से करवा दिया। अब बस एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, फिर ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड आपका, क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फॉलोइंग आर द यील्ड्स ऑन जीरो कूपन बॉन्ड हैविंग ए फेस वैल्यू, यानी बॉन्ड के कूपन नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड है, यानी कूपन आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। 1 ईयर का मैच्योरिटी का वाईटीएम दिया हुआ, यानी एवरेज रिटर्न है, यील्ड है ये, यील्ड वाईटीएम कुछ भी बोल दो, फॉरवर्ड रेट्स नहीं है ये। 10%, 11%, 12%, मतलब अगर आप एक साल के लिए कमाओ, एक साल के लिए लगाओगे, फॉरवर्ड रेट आपका ईयर 1 का क्या होगा? तो 10% ही होगा, है ना। और ईयर 2 का फॉरवर्ड रेट क्या होगा? जैसे आपका 10% से एक साल में 1 रुपीज़ 1.10 बनेगा, 2 साल में 1 रुपीज़ कितना बनेगा? 1.11 टू द पावर 2, 1.2321 बनेगा। और 3 साल में, अगर 3 साल के लिए पैसा लगाओगे तो 12% हर साल मिलेगा आपको, 1.12। 3 साल में आपका रिटर्न कितना आएगा? 1.12, 1.12, 1.12, 1.4049। तो अब देखिए, अब मैं फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 2 अगर आपसे पूछूं तो आराम से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? 1.11 टू दी पावर 2 करोगे आप, यानी वो 2 ईयर का वाईटीएम डिवाइड बाई 1 ईयर, आप बोल दो वाईटीएम या फॉरवर्ड रेट, दोनों तो सेम ही रहना है। तो 1.11 टू दी पावर 2 डिवाइड बाई 1.10 कर दोगे आप, यानी 1.2321, 1.10, 12.01% आ रहा है। और फॉरवर्ड रेट फॉर ईयर 3 अगर हम पूछें, ये क्या आएगा? 3 ईयर्स का वाईटीएम डिवाइड बाई 2 ईयर्स का वाईटीएम कर दो, आपका 3rd ईयर का आ जाएगा। तो 3 ईयर्स का वाईटीएम तो आपका क्या है? 1.12 टू दी पावर 3, 3 ईयर्स वाला, और 2 ईयर्स वाला 1.11 टू दी पावर 2। सबका निकाला, 1.12 को टू दी पावर 3, 1.4049, 1.2321 है इसका। 1.1402, यानी 14.02% आ रहा है। ये आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पर। एक बार हम एक बार आईसीका से वेरीफाई कर लेते हैं ये परफेक्ट है क्या। ये फॉरवर्ड रेट्स निकाला ही है। इम्प्लाइड 1 ईयर फॉरवर्ड रेट पूछा ना, इसका मतलब क्या पता है? इम्प्लाइड 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, यानी आपको इम्प्लाइड हर साल के बताना है, एक एक साल का गैप का जो है। तो आपका पहले साल का तो 10% रहेगा ही फॉरवर्ड रेट, आपका पहले साल का तो 10% रहेगा ही। दूसरे साल का 12.01, 14.03 आया, हमारा 14.02 आया था क्या? 14.02 आया था, ठीक है। 14.02, 14.03 एक ही बात है। तो ये हमने करा। इसके बाद अब पॉइंट नंबर 2 हम रीड करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, expected yield to maturity and price of 1 year and 2 year जीरो कूपन बॉन्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अभी का बात नहीं कर रहा है, एक साल के बाद का बात कर रहा है। यानी अगर हम बात करें, दो आंसर लेना है हमें, एक 1 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, ये कहाँ से आ गया? ये तो मैंने अच्छा पहले लिखा था ना, वो काम का नहीं रुका। 1 ईयर जीरो जीरो कूपन की बात करें अगर हम, और हम आज कहाँ खड़े हैं? हम फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हैं। सेकंड, अगर एक साल का जीरो कूपन बॉन्ड है तो आप मुझे बताइए आपको कब मिलेगा? एक साल बाद ही आपको 1000 मिल जाएगा, एक साल बाद ही आपको 1000 मिल जाएगा। और 1000 को किससे खींचोगे आप? सेकंड ईयर 2 का फॉरवर्ड रेट 12.01%, 1.1201 होगा आपका।
क्योंकि सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर में आना है, जीरो ईयर में नहीं आना है, क्योंकि आपको प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड एट द एंड ऑफ ईयर वन चाहिए। तो मुझे ईयर वन में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, समझ में, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मुझे अभी क्या निकालना है, देखो प्राइस ऑफ एट फर्स्ट ईयर एंड, ये आ जाएगा कितना, 1000 डिवाइड बाई 1.1201, कितना आया, 892.78। और एक चीज पूछा है इन्होंने, एक और चीज पूछा है, एक्सपेक्टेड वाईटीएम भी पूछा है। तो भाई वाईटीएम तो एक साल का यही होगा, जो जीरो कूपन बॉन्ड है वही वाईटीएम होगा, और वाईटीएम तो आपका वही 12.01% ही होगा, क्योंकि एक साल का मैच्योरिटी रहता है, तो उस एक साल का जो वाईटीएम होगा वही आपका फॉरवर्ड रेट होता है, सेम ही फॉरवर्ड रेट ही वाईटीएम बन जाएगा यहाँ पर। अब अगर हम बात करें 2 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड की, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये भी फर्स्ट ईयर के एंड में निकालना है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो इस बार हमें 1000 यहाँ मिलेगा, और हम फर्स्ट ईयर में खड़े हैं। तो आप बोलोगे सर इसको सीधा क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ, ये सब इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो पॉइंट इन टाइम के ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, हमें एक साल की बात चाहिए, तो मैं फॉरवर्ड रेट का इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले बता, पहले 1000 को सेकेंड ईयर पे लेके आऊंगा, कितना आएगा 1000 को, थर्ड ईयर का फॉरवर्ड रेट कितना, 14.02% है। थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा, क्योंकि आईसी ने 14.03 लिए, 1000 डिवाइडेड 1.1402, 877.04 आ रहा है। फिर मैं इसे फर्स्ट ईयर में लेके आऊँगा, 877.04 डिवाइडेड बाई सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट कितना है, 12.01% है, 1.1201, 783 आ रहा है। अब आईसी का आंसर एक बार देख लेते हैं, सेम है या नहीं है। 782.93 है वो, लगभग 783 है, क्योंकि हमने 14.02 लिया था ना, इन्होंने 14.03 लिया, इसलिए इनका ये आ रहा है। आप भी 14.03 लेते तो ये आपका आ जाता। अब आपको प्राइस तो आपने निकाल लिया, अब आपको वाईटीएम भी तो निकालना है। 2 साल का वाईटीएम कैसे होगा, तो वाईटीएम ऐसे निकालना है, आप ये बोलोगे कि देखो हमने पैसे लगाए हैं 783, और वो लगा के हमने 1000 कमाया, तो रिटर्न परसेंटेज कितना कमाया, 1000 डिवाइड बाय 783, 1.277, इतना आपने कमाया 2 सालों में। तो इसको आप स्क्वायर कर दो, 1.2771, स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर नहीं, गलती से 1/2 होगा, मतलब स्क्वायर रूट कर दो आप, 1.13, 13% आ रहा वाईटीएम। इनका थोड़ा सा अलग आएगा क्या, 13.02 हो गया इनका, वही 782.93 के चलते हैं। आईसीआई ने इसको वही किया, आईसीआई के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो ये 14.02 नहीं होगा, 14.03 हो जाएगा। मैं आईसीआई वाला कर देता हूँ फिर, ठीक है। यहाँ पर भी उपाय क्या है, आईसीआई ने राउंड ऑफ करके 14.03% लिया। मैं आंसर वो भी करेक्ट है, आपका आंसर दोनों ही करेक्ट है आपके, ठीक है। बस मैं फिर भी एक बार जानबूझ के आईसीआई वाला कर दे रहा हूँ। एट 76.96 डिवाइडेड बाई ईयर टू का है 12.01%, 782.93 देखो आ रहा है आईसीआई वाला। ये 782.93 करेंगे ना, तो इसको 1/2 करना पड़ेगा आपको, 1000 782.93, ये स्क्वायर रूट कर दिया हमने, 13.015 है, तो 13.02% आ रहा है। फिर राउंडिंग ऑफ किया इन्होंने, राउंडिंग ऑफ करके इन्होंने ये आंसर निकाला, तो 13.02% वाईटीएम भी हमारा आ चुका फिर।
ये हमारा YTM है, ये आपका प्राइस है। ये मैंने पूरा निकाला। अब एक बार मैं ICA का वो भी आपको बता देता हूँ। इन्होंने कुछ अलग प्रकार से निकाला, इन्होंने PVIF का इस्तेमाल किया है, इसलिए 14.03% है। आप भी खुद एक बार देखोगे, मैंने डायरेक्टली YTM से फॉरवर्ड रेट निकाला, इन्होंने फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए प्राइस का और PVIF का इस्तेमाल किया, इस वजह से इनका वो फर्क आ रहा है। आप भी PVIF का इस्तेमाल करोगे तो आपका आएगा, बाकी अदरवाइज हमारा भी वो करेक्ट है। हम अपने स्टाइल से भी करोगे तो भी आपका करेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है।